पिछले 2 हफ्तों में एक बार फिर से जिस टॉपिक ने लाइमलाइट पकड़ ली है वो है मार्केटिंग। अब पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये मार्केटिंग टर्म है क्या। बहुत ही आसान शब्दों में, जब एक बॉलर बॉलिंग करते हुए बॉल रिलीज करने से पहले ही देख ले कि नॉन स्ट्राइकर जो है वो अपनी क्रीज छोड़ चुका है क्योंकि उसको रन चुराना है, ऐसे केस में वो बॉल रिलीज किए बिना ही नॉन स्ट्राइकर्स एंड का स्टंप बिखेर सकता है, गिल्लियां बिखेर सकता है और नॉन स्ट्राइकर को रन आउट कर सकता है बिना बॉल डिलीवर किए। अब पिछले 2 हफ्ते से ये क्यों लाइमलाइट में है? क्योंकि हमने एडम जैम्पा को बीबीएल में ये करते देखा, उसके बाद मोहम्मद शमी को श्रीलंका के खिलाफ ये करते देखा जब शना का 98 पे थे। उसके बाद विमेंस क्रिकेट में भी ये कुछ 2-3 वाक्य हुए हैं, अंडर 19 में भी। तो फिर से क्रिकेटिंग वर्ल्ड में ये बात पर डिबेट छिड़ गई है कि ये फेयर है कि अनफेयर है। मेजॉरिटी ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड, जिसमें कि फॉर्मर क्रिकेटर्स, कमेंटेटर्स हैं, वो समझते हैं कि ये अनफेयर है। और ना सिर्फ अनफेयर है, ये डिसग्रेसफुल है, शर्मनाक है ये क्रिकेट के लिए कि एक बॉलर किसी बैट्समैन को इस तरीके से आउट कर दे। तो आज हम भी इस पर बात कर लेते हैं कि ये फेयर है कि अनफेयर है। सबसे पहले ये जानना होगा कि ये टाइप ऑफ डिसमिसल या ये रूल क्रिकेट में आया ही क्यों होगा। तो ये नोटिस किया गया होगा कि एक बल्लेबाज जो है वो रन चुराने के लिए पहले ही नॉन स्ट्राइकर्स एंड की क्रीज छोड़ देता है और ये अनफेयर है क्योंकि जब मैच के क्रंच सिचुएशंस होते हैं तब जब नॉन स्ट्राइकर पहले ही क्रीज छोड़ देगा तो वो स्ट्राइकर्स एंड पे जल्दी पहुंच जाएगा, रनआउट का चांस खत्म हो जाएगा, सिंगल्स डबल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, डबल्स ट्रिपल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और क्रिकेट में एक एक रन से मैच का फैसला बदल जाता है। तो ये नोटिस किया गया होगा कि नॉन स्ट्राइकर्स इस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो पहले ही क्रीज से निकल जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये रूल लाया होगा गेंदबाजों के लिए कि देखो ये जो बैटर्स हैं ये बहुत ही अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं, बहुत ही अनफेयर है ये। तो अब आप देखो कि ये क्रीज के बाहर हो गए हैं आपकी गेंद डालने से पहले, तो आप गिल्लियां बिखेर दो और इनको आउट कर दो। तो ये अनफेयर प्रैक्टिस जो बैटर्स कर रहे हैं इस पर लगाम लग जाएगी। और अब क्या हो रहा है? अब हम देख रहे हैं कि एक नॉन स्ट्राइकर पहले ही क्रीज छोड़ देता है और बॉलर उसको यहां पर रनआउट कर देता है, तो हम बॉलर को बोलते हैं कि ये क्या किया तूने, ये अनफेयर है, ये डिसग्रेस है गेम के लिए, ऐसे नहीं आउट करना चाहिए। आउट करना है तो अपनी स्किल के बेसिस पे लो, ऐसे कैसे आउट कर दिया आपने। तो सवाल ये आता है कि अनफेयर कौन है यहाँ, जो बैट्समैन अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है या जो बॉलर उसको ऐसा करने से रोक रहा है और उसको आउट कर दे रहा है। मेरी नजर में इस रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कुछ स्पिरिट ऑफ द गेम का लेना देना ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी बल्लेबाज के लिए इतना कठिन है गेंद रिलीज होने तक क्रीज में खड़े रहना, और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, और वो गलत कर रहा है तो बॉलर के पास पूरा अधिकार है उसको आउट कर देने का। दूसरी चीज, कुछ लोग बोलते हैं कि वार्निंग देनी चाहिए नॉन स्ट्राइकर को। अब मुझे ये बात भी समझ नहीं आती है क्योंकि वार्निंग कब दी जाती है? मेरे हिसाब से 2 केसेस में वार्निंग दी जाती है। पहला केस, गलती के पहले वार्निंग दी जाती है। जैसे कि एक बच्चा है जो अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलना जाना चाहता है, उसके घर वाले उसको पहले ही बोल देते हैं, अभी गलती हुई नहीं है पर पहले ही बोल दिया कि अगर तूने शैतानी करी तो तुझे सजा मिलेगी। ये गलती करने से पहले ही जब चेतावनी दी जाती है, चेतावनी, वार्निंग, ठीक है, गलती से पहले। सेकंड केस, गलती हो गई हो पर हमें लगता है कि गलती से कुछ डैमेज नहीं हुआ है और शायद इसलिए गलती हुई है क्योंकि गलती करने वाला अवेयर नहीं था इस बारे में, उसको पता नहीं था, उसे रूल ही नहीं पता था, तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, वो भी इस कंडीशन पे कि उस गलती से कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस केस में अगर मैं इस पॉइंट को अप्लाई करूं तो पहली बात तो गलती हो रही है, हो चुकी है, तो वार्निंग देने की क्या जरूरत, वो तो पहले ही क्रीज के बाहर निकल चुका है। नंबर 2, वो इस रूल से अवेयर है। पिछले 5-7 साल पहले की बात अलग थी, आज बात अलग है। पहले इतना कॉमन नहीं था ये डिसमिसल, तो हम मान सकते थे कि शायद इतने सालों से इस तरीके से किसी को आउट नहीं किया गया है तो शायद बैट्समैन मिस कर गया होगा इस बात को, तो हमने वार्निंग दे दी कि यार अब से मत करना। पर अब जब ये इतना पॉपुलर हो गया है, जब बॉलर्स उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना मीडिया ने इस बात को उछाल दिया है, तो सारे बैटर्स अवेयर हैं इस बात को लेके, तो गलती हो रही है और बैटर्स अवेयर है उसके बाद भी गलती कर रहे हैं, तो यहां पर मुझे नहीं लगता कि किसी भी टाइप की वार्निंग की कोई जरूरत है, सीधे गिल्ली आप बिखेर देनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहूंगा कि इतना तमाशा होने के बाद भी अब भी अगर बैटर्स क्रीज में नहीं रह रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं तो या तो वो अनफेयर एडवांटेज लेना चाहते हैं, वो चीट कर रहे हैं, या दूसरा वो डीठ, या हम अपनी भाषा में बोलते हैं ठस बुद्धि,
पत्थर जैसी बुद्धि है उनकी कि उनको इतनी बात समझ में नहीं आती है कि बॉलर बॉल रिलीज करे तब तक हमको क्रीज में खड़े रहना है, और ऐसे बैट्समैन को तो सजा मिलनी चाहिए और उसको आउट करा देना चाहिए। फाइनल वर्डिक्ट मुझे लगता है कि ये बिल्कुल फेयर है, और मुझे लगता है कि बल्लेबाजों को अब थोड़ी अवेयरनेस रखनी चाहिए और क्रीज के अंदर खड़े होना चाहिए। जब इतना हल्ला मच गया है तो आप अपने गेम में एक छोटा सा बदलाव लेके आइए और गेम को फेयर खेलिए, ताकि कोई गेंदबाज आपके को इस तरीके से आउट ना करे। और देर आए दुरुस्त आए, हमको भी ये बात अब समझ में आई गई जो रवि अश्विन पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं। तो रविचंद्रन अश्विन, एडम जैम्पा, मोहम्मद शमी लगे रहिए।